हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम एलिलिक जीन इंटरेक्शन में इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, कोडोमिनेंसी एंड लिथल जीन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जो मेंडल ने जो नियम दिए थे, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर डोमिनेंसी का और साथ साथ लॉ ऑफ सिग्रीगेशन और साथ ही उसके जो फिनोटिपिक रेशियो होता है और जीनोटिपिक जो रेशियो होता है, वो रेशियो एलिलिक जीन इंटरेक्शन के कारण से चेंज हो जाता है। तो इसमें जो पहला जो इनकम्प्लीट जो एलिलिक जीन इंटरेक्शन है उसमें आते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता उसको कहेंगे जिसमें कि जो दो विपर्यासी लक्षणों वाले कॉन्ट्रास्टिंग, एक प्रकार से जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले जो जीव हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें जब आपस में मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया जाता है, एक संकर संकरण कराया जाता है, तो उस दौरान जो डोमिनेंट जो एलील होता है वो अपना डोमिनेंसी इफेक्ट पूर्ण रूप से नहीं दिखा पाता, जिसके कारण से उनकी F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में मेंडेलियन रेशियो क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसकी सर्वप्रथम जो खोज की थी वो कार्ल कोरेंस ने की थी और मिराबिलस ज़िलापा में की थी। इसके अलावा भी जो दो अलग प्लांट्स हैं, स्नैपड्रैगन और साथ साथ एंटीराइनम में भी इसके बारे में खोज की गई। तो कार्ल कोरेंस ने बताया कि जो मिराबिलस ज़िलापा में दो प्रकार के फ्लोर वाले प्लांट होते हैं, एक तो रेड फ्लोर वाले प्लांट होते हैं और दूसरा जो होता है वो होता है व्हाइट फ्लोर। रेड फ्लोर, इसको हम इसका जो जेनेटिक इसको कैपिटल दिखा सकते हैं और इसको स्मॉल आर से दिखाएंगे। इनके गेमेट्स का निर्माण होगा, इसका कैपिटल आर बनेगा और इसका स्मॉल आर बनेगा। ये किसका निर्माण होगा, गेमेट्स का निर्माण होता है। इनके बाद में हम क्या कराते हैं, इनका क्रॉस करवाते हैं और क्रॉस से हम F1 जनरेशन लेते हैं। तो F1 जो फीडी बनती है उसमें बनता है कैपिटल आर। यहां पर कैपिटल आर की इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के कारण से यहां पर एक नया कलर उत्पन्न होता है, उसको हम कहते हैं पिंक। एक प्रकार से F1 जनरेशन में बनने वाले जितने प्लांट्स होते हैं वो 100% किस कलर के होंगे, पिंक कलर के होते हैं। बाद में इसको चेकर बोर्ड के माध्यम से उसने इसकी F2 जनरेशन प्राप्त की, द्वितीय पीढ़ी प्राप्त की। ये यहां पर इसका मेल प्लांट को शो करेगा, इधर वाला पार्ट इसको फीमेल प्लांट को शो करता है, क्योंकि हम क्या करा रहे हैं, हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, स्वपरागण करा रहे हैं। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, क्योंकि इससे दो प्रकार के गेमेट्स बनते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर, और इधर भी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका इससे क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल आर, इसका इससे कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इससे कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। इस प्रकार से यहां पर चेकर बोर्ड के माध्यम से ये प्रोजेनिस का निर्माण होता है, संततियों का निर्माण होता है। इनका अब हम देखते हैं फिनोटाइप और दूसरा लेंगे हम जीनोटाइप। जो इनका फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप में एक तो होता है आपका रेड कलर, दूसरा होता है आपका पिंक कलर और एक होता है आपका व्हाइट कलर। जो रेड वाले कैपिटल आर एक बार है तो 1, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 बार है तो 2 और स्मॉल आर एक बार है तो 1। इस प्रकार से यहाँ मेंडेलियन की रेशियो होता है 3:1, वो प्राप्त न होकर क्या प्राप्त रहा है, यहाँ पर 1:2, 2:1। इसी प्रकार से इनका जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप में एक तो कैपिटल आर होता है, इसकी संख्या कितनी होती है, 1। इसी प्रकार से दूसरा जो है कैपिटल आर स्मॉल आर, इसकी संख्या कितनी है, 1 और 2। इसी प्रकार से एक जो होता है स्मॉल आर। तो यहां पर इस प्रकार से जो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है इसमें
जो F2 जनरेशन है उस F2 जनरेशन का फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, इक्विवेलेंट प्राप्त होता है, समान प्राप्त होता है। जबकि वहां पर ऐसा प्राप्त नहीं होता, वहां पर 3:1 उसका फिनोटाइप रेशियो होता था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, और 1:2:1 वहां पर जीनोटाइप रेशियो प्राप्त होता था। अब इस प्रकार से कार्ल कोडेन्स ने बताया कि यहाँ पर जो पिंक कलर हुआ है, ये जो नया जो पिंक कलर वाले प्लांट उत्पन्न है, क्यों उत्पन्न है, वो इस वजह से क्योंकि जो रेड कलर में जो आर जो एलिमेंट्स होता है वो एक प्रकार से एफएनपीडी जब बनती है तो वहां पर वो अपना प्रभाव कंप्लीट रूप से नहीं दिखा पाता, अतः इसको हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कोडोमिनेंसी। कोडोमिनेंसी, ये जो कोडोमिनेंसी है इसकी जो खोज की गई, वो जो एनिमल्स होते हैं, जंतु होते हैं, जंतु में स्किन हेयर कलर्स, जंतुओं के जो त्वचा के जो बाल होते हैं उन बालों के कलर में उन्होंने पाया कि यहाँ पर 2 प्रकार के जो एनिमल्स उन्होंने लिए। एक जो एनिमल्स था उसमें रेड कलर वाले क्या थे, वहां पर उसके स्किन वाले एनिमल को लिया, रेड कलर, उसको कैसे कैपिटलार से उन्होंने दिखाया। और दूसरा था व्हाइट कलर ऑफ हेयर, जो बालों का कलर कौन सा था, व्हाइट कलर था। अब उन्होंने इसके गेमेट्स बने कैपिटल आर और स्मॉल आर, आपस में क्या कराया, क्रॉस, और उससे क्या बनी F1 जनरेशन। ये जो F1 जनरेशन बनी उस F1 जनरेशन का जीनोटाइप क्या था, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब मेंडल्स के लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए था, ये जो एनिमल्स है इनकी जो स्किन के जो हेयर कलर कैसा होना चाहिए था, रेड होना चाहिए था, रेड होना चाहिए था, क्योंकि यहां पर एक प्रकार से जो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या करता है, मेंडल का जो प्रभाविता नियम कहता है कि जो F1PD में जो डोमिनेंट एलील ही अपना कैरेक्टर दिखाएगा, अपना प्रभाव दिखाएगा, अतः वहां पर केवल और केवल जो डोमिनेंट वाला ही क्या होता है, वो कलर वहां पर 100% प्राप्त होते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है, ऐसा नहीं होता, कैपिटल आर स्मॉल आर पर डोमिनेंस से क्या इफेक्ट नहीं दिखाता है, बल्कि जब यहाँ F1PD बनती है तो F1PD में कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों साथ साथ अपना प्रभाव दिखाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोडोमिनेंसी कहते हैं, सह प्रभाविता, मतलब दोनों अपना इफेक्ट दिखाएंगे, और दोनों के इफेक्ट के कारण से इनका जो कलर होता है और रॉन कलर होता है, इसको बोलते हैं दूसरा कलर। तो F1PD में बनने वाले जितने प्लांट्स होते हैं, मतलब सॉरी प्लांट्स नहीं, एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दूसरा कलर स्किन वाले, हेयर वाले होते हैं। बाद में इन्होंने वही चेकर बोर्ड के माध्यम से इसमें भी आगे किया, तो यहाँ पर 2 प्रकार के गेमेट बनते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर। इनका आपस में क्या कराया उन्होंने, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा, मतलब आपस में उनका क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने के बाद में इस प्रकार से उनके फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो वहां पर प्राप्त हुए। ये मेल हो गया उधर का, ये फीमेल हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इनका फर्टिलाइजेशन करा। तो कैपिटल आर एक बने, कैपिटल आर स्मॉल आर एक बने, कैपिटल आर स्मॉल आर एक बने, और स्मॉल आर एक बने। अब यहां पर देख रहे हैं कि इनका एक प्रकार से जो चेकर बोर्ड के माध्यम से देख रहे हैं, इनका जो फिनोटाइप रेशियो भी प्रभावित हुआ और जीनोटाइप रेशियो भी, जो मेंडल रेशियो है वो यहां पर प्राप्त नहीं होगा। पहले हम लेंगे फिनोटाइप। फिनोटाइप हम लेते हैं, एक तो आपका कौन सा कलर है, रेड कलर वाले, दूसरा ब्राउन कलर वाले, दूसरा कलर वाले, और एक आपका व्हाइट कलर। क्या रेशियो आएगा, 1:2:1। इसी प्रकार से इनका जो जीनोटाइप होगा
जीनोटाइप में कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, 1:1। एक प्रकार से 1:2:1 इनका जीनोटाइप रेशियो भी प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर भी इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के समान ही यहां पर भी क्या प्राप्त हो रहे हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो एक समान प्राप्त हो रहे हैं। मेंडेलियन जो रेशियो होता है वो प्रभावित हो रहा है। तो यहां पर इनमें क्या हुई, एलिलिक जीन इंटरेक्शन, जो एलिल्स के जो दो सब एलिल उन्हीं के मध्य क्या हो, इंटरेक्शन की प्रोसेस अंतर क्रिया होते हैं, और अंतर क्रिया के कारण से इनमें नया प्रोजेनिस प्राप्त होती है, और F1 में नया कलर वाले एनिमल्स वहां पर प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम कोडोमिनेंसी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है लिथल जीन्स। लिथल जीन्स जिसको हम हिंदी बोलते हैं घातक जीन। एक प्रकार से वो जीन्स जिनको धारण करने से जीव की मृत्यु हो जाती है, वो जीन्स जिनको धारण करने से जीव की मृत्यु हो जाती है, प्लांट्स की मृत्यु हो जाती है, एनिमल्स की मृत्यु हो जाती है, उस प्रकार की जो जीन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, घातक जीन्स कहते हैं, लिथल जीन्स कहते हैं। और इस लिथल जीन्स की घटना के कारण से जो मेंडेलियन रेशियो होता है, वो मेंडेलियन रेशियो क्या होता है, प्रभावित हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। अब लिथल जीन्स की जो खोज की थी ल्यूसिन कनॉट ने की थी। किसने की थी, ल्यूसिन कनॉट। इन्होंने लिथल जीन्स के बारे में खोज की थी, और इन्होंने बताया था कि स्किन कलर इन माउस, जो माउस चूहे होते हैं उन चूहों में जो स्किन कलर होता है उसमें इसका प्रयोग था। प्रयोग यह था कि उन्होंने रेड कलर और रेड कलर, जो यहां पर जो माउस थे उनको रेड कलर में हेटेरोजाइगस कंडीशन में होते हैं, अपन किस रूप में होते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही ये होते हैं। अब इन्होंने आपस में क्रॉस कराया, एक प्रकार से क्रॉस कराया, तो क्रॉस में यहां पर कितने जीन्स, कितने एलिल, दो प्रकार के एलिल होते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें भी कैपिटल आर और स्मॉल आर। ओके, और इसके बाद इसमें चेकर बोर्ड के माध्यम से इसको समझाया। एक आपका मेल हो गया, एक आपका फीमेल चूहा हो गया, माउस हो गया। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका इससे जब क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब ल्यूसिन कनॉट ने यह बताया कि जो कैपिटल आर हैं, जो रेड कलर वाले जो माउस होते हैं, ये रेड कलर वाले माउस इनकी होमोजाइगस कंडीशंस में अगर साथ आते हैं तो ये क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्यों, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशंस में जो भी जीव धारण करेगा इस जीन्स को, तो उसको धारण करने वाले माउस की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो जो इनका जो जीनोटाइप रेशियो होता है, फिनोटाइप रेशियो होता है, वो प्रभावित होगा। कैसे कि इनका हम जीनोटाइप पहले फिनोटाइप बताएंगे। फिनोटाइप रेशियो में आपका कैपिटल आर वाला तो क्या होगा, डेथ हो गई इनकी, तो ये तो मृत्यु जाती है। तो इस प्रकार के जो जीव होंगे, माउस होंगे, वो मर जाते हैं। दूसरा जो आपका आता रेड कलर वाले कैपिटल आर, रेड कलर में कितने बचे आपके पास, दो बचे, और एक दूसरा कौन सा होगा, व्हाइट कलर वाला। तो यहां पर फिनोटाइप क्या प्राप्त हो रहा है आपको, 2:1 प्राप्त होता है। फिनोटाइप 2:1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से इनका जो जीनोटाइप होगा, जीनोटाइप भी क्या होगा आपका,
कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर 2:1। तो इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक जो प्रोजेनी से होते हैं जो कि होमोजाइगस कंडीशन होते हैं, वो इस प्रकार से बनते ही उसका जो बच्चे होते हैं, बार बार छोटे जीव होते हैं, वो क्या होते हैं, उसकी प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार से लीथल जीन इंटरेक्शन के कारण से भी जो मेंडेलियन जो रेशियो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, वो क्या होता है, प्रभावित होता है। इसी प्रकार से इस प्रयोग को हम जो प्लांट्स जो होते हैं उन प्लांट्स में कलर को भी कलर के रूप में भी देख सकते हैं। प्लांट्स में जो क्लोरोफिल होता है, पर्णहरित होता है, उसमें एबनॉर्मलिटी जब आती है तो एबनॉर्मलिटी के कारण से कई बार क्या होता है, वहां पर एल्बिनो टाइप के प्लांट्स बन जाते हैं, रंजकहीन प्लांट बन जाते हैं। ये जो एल्बिनो टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, ये नवोद्भिद अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक प्रकार से जैसे ग्रीन है, जो ग्रीन है उसको कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर से हम दिखा सकते हैं। जो एल्बिनो होंगे स्मॉल आर। तो इस दशा या इस जीन्स को धारण करने वाले जो प्लांट्स होंगे वो क्या होते हैं, उनकी नवोद्भिद अवस्था में क्या होते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से आप देखते हो कि जितने भी प्लांट्स होते हैं कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं। कभी आपने व्हाइट कलर के प्लांट देखे क्या, जिनकी पत्तियां व्हाइट कलर की नहीं होती? क्यों? क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है क्लोरोफिल के माध्यम से होती है, पर्णहरित के माध्यम से होते हैं, और जिनमें व्हाइट लीव्स होगी वो उन्हें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाते हैं। तो वो प्लांट्स जो होते हैं वो एक प्रकार से नवोद्भिद अवस्था में क्या आते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और यहां पर भी जो इनका जो रेशियो होता है वो रेशियो क्या होता है, प्रभावित होता है। यहां पर रेशियो क्या होगा इनका, 1:, मतलब प्लांट्स तो सारे जो प्लांट्स होंगे वो तीन प्लांट कैसे होंगे, ग्रीन रंग के होंगे, हरे रंग के ही होंगे। जैसे इसी को हम देखते हैं, इसी को हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार से यहाँ पर ये तो जीवित अवस्था में रहेगा, ये तो जीवित अवस्था में, कैसा रंग होगा इनका, ग्रीन ही होगा। इसका भी ग्रीन होगा, इसका भी ग्रीन होगा। लेकिन जो एल्बिनो टाइप के जो होंगे, जो रंजकहीन होंगे, उनकी क्या होते हैं, प्रारंभिक अवस्था में क्या होते हैं, डेथ हो जाती है। इस प्रकार से इनका जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो क्या होता है, प्रभावित तो होता है। तो इस प्रकार से हमने आज एलिलिक जीन इंटरेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।